संभल लगातार चर्चाओं में है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे और उसे लेकर हुई हिंसा के बाद से लगातार संभल में हलचल है। इस बार इलाके में रहस्यमयी खोज हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बात 14 दिसंबर की है, जब प्रशासन बिजली चोरी की चेकिंग कर रहा था। तब अधिकारियों को कुछ ऐसा दिखा जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हिल गया। इलाके में कई 100 साल पुराना शिव मंदिर मिला। मंदिर की कब्र जंगल में आग की तरह फैल गई। मंदिर और उसमें लगी मूर्तियों की साफ सफाई कर विधिवत पूजा और आरती कराई गई। इस मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्ति मिली। मंदिर को खोज के बाद 46 साल से बंद इस मंदिर के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इतने सालों से मंदिर कहाँ गायब था और इसे खोला क्यों नहीं गया और इसमें ताला क्यों लगा था। बताया जा रहा है कि ये मंदिर पिछले करीब 46 सालों से बंद पड़ा है और इसमें ताला लगने के पीछे 1978 में हुई सांप्रदायिक हिंसा है। हालांकि इस दंगे का सीधे तौर पर मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा दावा किया जाता है कि दंगे के बाद हिंदुओं ने इलाके से पलायन कर लिया था, जिसके चलते मंदिर पर ताला लगा दिया गया था। हालांकि मंदिर पर किसी तरह के कब्जे की कोई बात सामने नहीं आई है। मंदिर आया था मैं देखने, फिर पूजा में शामिल हो गया। मंदिर में पूजा कराई है मैंने। हाँ। कितना पुराना ये मंदिर है? ये पुराना कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है। और हमने आज एक फिर और आया था बहुत साल पहले में, जब देखा था ये चारों तरफ धर्मशाला वगैरह बनी हुई थी। अब तो ये सब कुछ मकान बन गए हैं। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। कल मैंने देखा था टीवी और व्हाट्सएप पे सब पे देखा था, तो मैं देखने आया आज सुबह। तो सुबह पूजा में शामिल हुए? शामिल हो गया पूजा में सुबह। किसका मंदिर है, क्या पूजा हुई है? ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। अच्छा, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, कुछ पता लगा है आपको? मंदिर का तो मैं तो खैर मेरी उम्र तो 62 साल है। मेरे तो अभी देखा था, इससे पहले एक फेरे देखा था। बाकी तो बहुत चीजें जानता हूँ। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं। अब दुकान पे रहते हैं बस, इसके अलावा हम डर किस चीज का है? डर तो माहौल डर ही रहता है साहब। ये डोल क्या करें, आप क्या बताएं, डर ही रहता है क्या। किस चीज का डर है? क्या अब तो यहाँ सिक्योरिटी भी है, क्या कहें? इन लोगों ने डर बैठा रखा है हमारे दिलों में साहब, इसलिए हमें डर रहता है। किन लोगों ने डर? ज्यादातर साहब डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, और इकबाल महमूद थे। इकबाल महमूद तो कम है, डॉक्टर साहब ने डर ज्यादा बैठा रखा है। ये पब्लिक ये आए दिन झगड़ा कराती है। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा। इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मतलब शंकर स्कूल मंदिर तोड़ा पहले हमारा, फिर सूरज कुंड मंदिर तोड़ा, फिर रैट के मंदिर गए हमारे, तो रैट के मंदिर को हम लोगों ने बचाया। जानकारों के मुताबिक मंदिर में जो शिवलिंग है और हनुमान जी की मूर्ति निकली है, उसको स्टडी करते हुए सामने आया कि ये मंदिर 200 या 225 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि जब हम मूर्तियों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। इतिहासकारों की माने तो संभल के इस मंदिर में निकली हनुमान जी की मूर्ति को स्टडी करने पर पता चलता है कि ये मूर्ति 200 या 225 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। अब जो यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति है वो आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में देखिए आप, जो मंदिर के अंदर जो ऊपर जो कमल के निशान होते थे, जो पत्ते होते थे वो लगाए जाते थे। जो छोटी यहाँ पर देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस मंदिर में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा हरिहर मंदिर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भगवान शिव के मंदिर में भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर लेके चले और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाए कि आखिर मंदिर अंदर से कैसा था और किस हालात में था। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है
वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स नाउ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम एसपी सारे लोग मौजूद थे। खुद एडिशनल एसपी और सीओ ने यहाँ पर जो मलबा था, जो धूल मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ कराया। यहाँ देखिए, अगर आप जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो ईंट अगर आप देखें, छोटी ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। लाइट लगा दिया गया, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो ये मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कितना इतिहास रहा है इस मंदिर का और अब क्या स्थिति है? देखिएगा, इसका इतिहास जो हमारे सुनने में आता है वो 200 से 250 साल है और जो 40 सालों से बंद है ये मंदिर। और यहाँ पे भगवान हनुमान जी की और शिव परिवार, जिसमें भगवान शिव, माता गोरा और नंदीश्वर भगवान के साथ अपने गणेश जी भगवान यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे जिस प्रकार से मंदिर खुला है, यहाँ पे जो भी मिट्टी मलबे थे उसे बचा करके, साफ सफाई करके, स्नान कराने के बाद यहाँ ने श्रद्धालुओं ने हमारे साथ पूजा अर्चन करे हैं और प्रशासन द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। वहीं इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब मंदिर के पास के कुएं से देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिली। शिव मंदिर के कुएं की खुदाई के दौरान कुएं में 3 मूर्तियां निकली। डीएम ने मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही ये भी जांच कराने की बात कही कि मूर्तियां कुएं में कैसे पहुंची। संभल के खग्गू सराय के शिव मंदिर के बंद कुएं को खोदकर मिट्टी बाहर निकाली जा रही थी। इस दौरान कुएं में मां पार्वती की मूर्ति मिली। थोड़ी देर बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति मिली। यहाँ पे देखिए, ये वही कुआं है जिसकी 2 दिन से लगातार खुदाई चल रही थी। और जब इस खुदाई को नीचे की तरफ जब अंदर वर्कर जब काम कर रहे थे, उसी वक्त 2 मूर्तियां जो हैं वो उनके हाथ में लगी, जिसको लेकर वो ऊपर आए। देखिए यहाँ पर जो वर्कर हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। आप लोगों ने कैसे मूर्ति को पाया, क्या हुआ था? खोदते जा रहे थे अंदर नीचे, तो 2 मूर्ति निकली, माँ लक्ष्मी और माँ उनकी गौरा पार्वती की। इसमें तो हमने वो ऊपर भिजवा दी। कितनी फुट की खुदाई? लगभग 18-20 फुट की खुदाई हो चुकी है ये। और उसके बाद आपको मिला? हाँ, अंदर पहुंच चुके हैं। तो जैसे फावड़ा खोदा तो निकला। तो ये खंडित मूर्तियां थी या वैसी? ये फावड़े टूटी या वैसे टूटी हुई निकली, लेकिन अंदर से। जी जी। अभी और भी निकलने की संभावना है? देखो, अब खोदते जा रहे हैं, क्या हो। कितना और खोदना है? अभी कोई पता नहीं, खुदाई चल रही है। खुदाई चल रही है। कुछ लोग भी यहाँ पे, आप लोग को जब मूर्ति मिली थी क्या देखा था आप लोगों ने? उसमें लक्ष्मी गणेश जी थे, उनकी मूर्ति थी, इसमें निकली थी। और इसमें मतलब हड्डियां भी थी इसके अंदर। और यहाँ पे टेपर था, मतलब इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पे टेपर बना दिया था। ये देखो यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ये मूर्तियां जो हैं इनको कहाँ से लाया गया था, कुछ इसके बारे में बताया है प्रशासन ने या फिर मंदिर के अंदर पुजारी ने? किसी वो डीएम साहब ले गए हैं उन्हें मूर्ति को, डीएम साहब और सीओ साहब ले गए।